हाँ, सब लोग आ गए हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव मोशन हमने शुरू किया था। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन खत्म करते हुए रिलेटिव मोशन शुरू किया था। ओके, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था कि अपने एक्सिस को हम कैसे आड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कैसे हम घुमा सकते हैं। ठीक है, आज हम उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन शुरू किया। हमने देखा कि मोशन हमेशा रिलेटिव ही होता है, और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पढ़ी, क्या कि पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी विल बी गिवन बाय पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। हमने वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा इसका कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एज सीन बाय बी विल बी गिवन बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और बाद में हमने ये भी देखा यार, ये जो पोजीशन ऑफ ए और पोजीशन ऑफ बी है, ये भी तो किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम में ही मेजर किया जाएगा, इसलिए ये कॉमन रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, कोई भी है। लेट्स से मैं अपना रेफरेंस फ्रेम मान लेता हूँ पी। ठीक है, तो दोनों ही पोजीशन ऑफ ए और बी दोनों एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम में अगर हम मेजर करते हैं, रेफरेंस फ्रेम का नाम है पी, या एक कॉमन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, उस ऑब्जर्वर का नाम है पी, तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी माइनस पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी विल बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जनरली हम यहाँ पी की जगह क्या लिखते हैं? ग्राउंड रखते हैं। ए की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस बी की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलता है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि दोनों ही वेलोसिटीज एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मेजर की गई हैं, एक कॉमन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मेजर की गई हैं। एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को हमेशा क्या मानेगा? रेस्ट मानेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय ए कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0। एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट पर ही रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोगों ने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला? एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। राइट, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। यस। जो फॉर्मूला वन डायमेंशन में पोजीशन के लिए है वही फॉर्मूला पोजीशन के लिए है, वही फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए है, वही फॉर्मूला एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए भी काम करता है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है, चिंता ना करें। और इस आज रिकॉर्डिंग में साउंड भी जा रहा है, मैंने इंश्योर कर लिया। आगे बढ़े। इसका यूज़ हमने किया था, हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ भी पढ़ने से पहले, इसके ऊपर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दिए थे। क्या? पहला तो ये था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कितना होता है? 0। कहने का मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए है, दूसरा बी है। ए का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है, बी का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना हो जाएगा? जी वेक्टर माइनस जी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। राइट, है ना? सो ये आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन का एक बेसिक एक रिजल्ट आप याद रख सकते हो कि अगर दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। स्पेशल केस सिंपल क्या है? दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। राइट, है ना? अगला रिजल्ट मैंने बताया था क्या कि मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जर्वर है जो फिसल रहा है। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है? एंगल थीटा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? सर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा, है ना? और इस ये बॉल जो फ्री फॉल कर रही है इसका एक्सेलरेशन कितना है? जी वेक्टर। तो मैं जी पैरेलल वेक्टर कह देता हूँ। एक्चुअली जी के दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, जी पैरेलल वेक्टर एंड जी परपेंडिकुलर वेक्टर, याद है? और मैं लिख सकता हूँ जी वेक्टर इज इक्वल टू जी पैरेलल वेक्टर प्लस जी परपेंडिकुलर वेक्टर। अब अगर मैं इसका नाम ए बोल दूँ, इसका नाम अगर मैं ए दे दूँ और इसको मैं बोल दूँ ऑब्जर्वर को बी बोल दूँ,
तो एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए है जी वेक्टर और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? जी पैरेलल वेक्टर, दैट इज सिंपली जी परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू जी कॉस थीटा इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द इंक्लाइन। ये दो रिजल्ट याद करने के लिए बोले थे और यहीं पे क्लास खत्म कर दी थी मैंने, है ना? yes, sir. है ना? चलो तो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes. अगला है इक्वेशन ऑफ मोशन इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे दिखेगी? बड़ी सिंपल बात है। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी इज अ कांस्टेंट, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी इंटू टी। ओके, और क्या लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? एंड लास्टली वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एज सीन बाय बी। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लगा कर यूज़ करें तो डॉट डॉट लगाना पड़ेगा, अगर लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेक्टर लगाने की कहीं जरूरत ही नहीं है ना? तो वो तीनों इक्वेशंस काम करेंगी न्यूटन अंकल की इक्वेशंस ऑफ मोशन। बस आपको हर जगह रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज करना पड़ेगा। कोई आपत्ति किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े फिर। Yes. चोर पुलिस प्रॉब्लम्स बहुत बार किया था ना हम लोगों ने, चोर पुलिस प्रॉब्लम्स को, मतलब बिना रिलेटिव मोशन के सॉल्व कर रखे ना। तो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हम लोग कुछ और नए तरीके देखेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वल टू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लिखा है, और क्या लिखा है? Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है कि देखो भैया, एक तो चोर है और एक तो पुलिस है, पुलिसमैन है। पुलिस जो है 10 मीटर पर सेकंड से चोर का पीछा कर रही है, जबकि जब चोर उससे 100 मीटर आगे था तब। और चोर जो है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा सामान है, ये सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ पा रहा है। आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, है ना? समझ में आई बात? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है पहले भी। Yes. फिर से Yes, सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो सॉल्यूशन होगा, पहले तो हम लेंगे इन ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है। अगर हम ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में बात करेंगे, मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को, मतलब आगे के डायरेक्शन को प्लस और पीछे के डायरेक्शन को माइनस ले लिया है, ठीक है? फिर मैं क्या बोलूँगा, पुलिस का डिस्प्लेसमेंट, चोर का डिस्प्लेसमेंट, है ना? मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज इक्वल टू 100 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ, राइट? दैट मीन्स अब मान लेते हैं यहाँ पे टाइम टी हो रहा है, यही टाइम टी निकालना है, तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस कितना हो जाएगा? 10t, 100 प्लस 5t। तो 20 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, बॉडी ही फास्ट पुलिस है, राइट? Yes, sir. तो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, तो ओके। अब देखते हैं असली मजा। अब देखेंगे इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ थीफ। थीफ के रेफरेंस फ्रेम में क्या हो रहा है? क्या थीफ अपने रेफरेंस फ्रेम में, अच्छा, थीफ अपने रेफरेंस फ्रेम में कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? 0. चुपचाप खड़ा है, गिव अप कर चुका है कि भैया इतना सामान लेके नहीं दौड़ पाऊंगा। और पुलिस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? I
वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीफ दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया, हाँ या ना। Yes, sir. और पुलिस जाके चोर को पकड़ लेगी कि चोर तो चुपचाप खड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीफ कितना होगा 100 मीटर। Yes. Yes, sir. तो करना क्या है 100 इज इक्वल टू 5t दैट मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। जब पहली बार चोर पुलिस प्रॉब्लम कराया था मैंने तो कई लोगों ने इसी तरीके से इसका आंसर दिया था, है ना। इनफैक्ट बोल रहे थे सर डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या सर 10 माइनस 5 कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे, कुछ लोग बोल रहे थे। तो मैंने बोला था बेटा वो आएगा बट रिलेटिव मोशन आएगा उसके बाद आएगा, वही है ना चीज़। Yes. वो जो आप उस वक्त करना चाह रहे थे वो क्या हो रहा है समझ में आ गया। Yes, sir. अगला देखते हैं अब और मज़ेदार, इन रेफरेंस ऑफ पुलिस, ये बड़ी खतरनाक पुलिस है, ठीक है। चोर इसकी बात ना माने ना तो इनकाउंटर कर देती है। तो ये पुलिस क्या कर रही है, चुपचाप अपना दुकान के बाहर खड़ी है। क्यों, पुलिस के रेफरेंस में पुलिस क्या रहेगी, ट्रस्ट पे रहेगी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और ये रहा आपका चोर, चोर कितनी वेलोसिटी जा रहा है, Five वेलोसिटी ऑफ थीफ एज सीन बाय पुलिस। सर वेलोसिटी ऑफ थीफ एज सीन बाय पुलिस तो हो गया सर 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ एज सीन बाय पुलिस क्या हो जाएगा माइनस 100 मीटर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. टाइम निकल जाएगा फिर से 20 सेकंड्स, हाँ या ना। Yes, तो sir. इसके रेफरेंस में बढ़िया हो रहा है ना, पुलिस के रेफरेंस में पुलिस बैठ के अपना तंबाकू खा रही है, जो भी तंबाकू खा जो भी कर रही है अपना मसाला बना रही है, और चोर आता है बोलता है अंकल गिरफ्तार कर लो, है ना। Yes, sir. समझ में आई बात, Yes, sir. कोई दिक्कत है। तो देखो आप किसी भी रेफरेंस में सॉल्व कर सकते हो। क्या सर नेगेटिव क्यों है? आवाज़ नहीं है बेटा, सर नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव क्यों ले, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को प्लस पहले ले चुका हूँ ना, मैंने उस डायरेक्शन चेंज नहीं किया, मैं साइन कन्वेंशन चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे डिसाइड कर चुका था मैंने उसी को फॉलो कर लिया। आप उल्टा साइन कन्वेंशन डिसाइड करके दोनों को +5 प्लस 100 कर सकते थे। इनफैक्ट सॉल्व करोगे तो यही करना, ठीक है। समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में, Yes, sir. आ गया। आगे बढ़े। Yes. Yes. ये क्वेश्चन है, ये पुलिस जो है ना इनिशियली रेस्ट पे थी, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, एट रेस्ट इनिशियली। क्या है, जब चोर 20 मीटर दूर था तब पुलिस को दिखा अच्छा चोर भाग रहा है चलो पीछा करते हैं, तो वो रेस्ट से शुरू करी और एक्सेलरेशन जबरदस्त 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुलिस नहीं होगी पता नहीं क्या हो गई, है ना। Yes, sir. सॉल्व करें, Yes, sir. चलो थीफ के रेफरेंस में मैं सॉल्व करते हैं क्योंकि थीफ के रेफरेंस में मुझे आसान लगता है। इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया, तो इन रेफरेंस ऑफ थीफ क्या होगा, थीफ तो रेस्ट पर है ना। Yes. तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीफ कितना हो जाएगा, क्या वी तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो एक्सेलरेशन वाला केस है, क्या लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीफ, राइट। Yes, sir. ये कितना है 0 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब चोर उधर था, पुलिस इनिशियली इधर भाग रही है ना। Yes. Yes, sir. Yes. एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीफ कितना है 9.6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 9.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब भैया उधर भाग रही है पर एक्सेलरेशन इधर है और चोर चुपचाप खड़ा है कि क्या कर रही है पुलिस। पुलिस अगर ऐसे काम करेगी तो पुलिस चोर तमाशा ही देखेगा ना, मजा आएगा, राइट। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीफ कितना है बताइए 20 मीटर्स, Yes, sir. क्योंकि थीफ तो रेस्ट पर है, पुलिस ने आके पकड़ लिया। टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगेगी एस इज इक्वल टू वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें। पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा पर सेकंड होगा, सॉरी। यस ठीक, क्या करेंगे अब एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे। Yes. 20 इज इक्वल टू -20t प्लस हाफ इंटू 9.6 इंटू टी स्क्वायर।
दैट मीन्स 4.8 टी स्क्वायर माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। डिवाइड कैसे करोगे इसे? ये 96 हुआ, क्या करोगे? आया ना, कोई दिक्कत? Yes, sir. तो टी का दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव वाला कितना आएगा? 5 सेकंड्स, ठीक है। इजी या आसान? बोलिए। वेरी इजी। इजी है ना, ठीक। Yes, sir. सॉल्व करिए इसको। कनेक्शन गया तो नहीं ना? No, sir. तो रिलेटिव मोशन अभी तक अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? सर अच्छा लग रहा Sir, अच्छा। इसको सॉल्व करो ना फिर इसको। है। हाँ, सर 10 आया। खत्म। क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? 0। दो फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला वो बताया था ना रिजल्ट। Yes, sir. दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही पॉइंट से फेंका गया है। एक को फेंका गया, ए को फेंका गया 15 से, बी को फेंका गया 20 से, राइट। दोनों फ्री फॉल करेंगे, बट क्या होगा? दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी कितनी की? 5 की। लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? क्योंकि दोनों फ्री फॉल करेंगे तो 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी है और रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 5 × 10। खत्म। करना है क्या कुछ? ग्राउंड के रेफरेंस में क्या करते हैं सर? ग्राउंड के रेफरेंस में करते हैं हाइट ऑफ बी इज इक्वल टू यू बी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू यू ए टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए इंटू टी एज हाफ जी टी स्क्वायर। कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू 5 × 2
10 मीटर। ग्राउंड के रेफरेंस में ये हुआ। दिक्कत इसमें भी नहीं है, पर ये मजेदार है कि नहीं है? क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, इसमें भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर इसमें क्या दिख रहा है, ओरल हो जा रहा है क्वेश्चन, के नहीं हो जा रहा है क्वेश्चन ओरल? Yes, sir. हो रहा है ना? Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ रहा हूँ। सॉल्व करिए। Question लिखे हैं। पहले सॉल्व करो फिर लिख लेना। आदित्य गलत आंसर है। सही है बेटा दिव्यांशु। देखो, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लिया, नीचे के डायरेक्शन को माइनस ले लिया। अब बात करते हैं इन रेफरेंस ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए इज इक्वल टू 30 माइनस 20 होगा ना बेटा? अब आदित्य एंड अभिनव समझ में आया कि नहीं? Yes, yes. दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी एज सीन बाय ए इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज सीन बाय ए इज इक्वल टू 150 मीटर। समझ में आई बात? टाइम कितना है, क्या लगेगा? टाइम इज इक्वल टू 150, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, सीधे डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो। आंसर आया ना? होगा क्या, ए के रेफरेंस फ्रेम में ए तो रेस्ट पर है, मतलब ए अपनी जगह पर ही है, ए नीचे नहीं गिर रहा, ग्राउंड ऊपर गिर रहा है ए के रेफरेंस फ्रेम में। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया ना? बोलो। Yes, sir. ए नीचे नहीं कर रहा, जैसे मैं ए के रेफरेंस फ्रेम में गया, ए तो रेस्ट पर है ना? ये रेस्ट पे Yes, मूव कौन कर रहा है? ground. और बी ग्राउंड ऊपर चला जा रहा है, ए नीचे नहीं आ रहा। जैसे कानपुर पूरा का पूरा निकल गया था, लास्ट क्लास में बताया था ना कहानी, Yes, Yes. पूरा कानपुर मूव कर गया था, पर वो आदमी मूव नहीं किया था। तो ग्राउंड ऊपर गिर रहा है, ए अपनी जगह पे खड़ा है, और बी ऊपर कितने वेलोसिटी जा रहा है? 50 मीटर पर सेकंड से, राइट? तो बी को ऊपर चढ़ना है कितना? 150 मीटर। कितना टाइम लगेगा? 150 या 53 सेकंड्स। कोई दिक्कत है? No, sir. क्वेश्चन आसान है? आसान है या नहीं है? Yes. देखो, मोशन रिलेटिव होता है, इसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है? किस हद तक मोशन जो है तो हम रिलेटिव देख, मोशन मतलब किस हद तक काम करता है दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑरेंज एक वाइट, दोनों को मैंने सेम वेलोसिटी दी थी v। मैंने यहाँ पे ग्रेविटी बंद कर दी है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है,
तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी कि इनका मोशन कैसा दिखता है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. एक्चुअली ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने कैमरा इसके पीछे लगा रखा है। अगर मैं इसे नॉर्मली देखूं तो मुझे कैसा मोशन दिखेगा? कुछ इस तरीके का। वो रेड लाइन से भी इसका पाथ ट्रेस करने के लिए बना रखा है मैंने। समझ में आ रही बात? ऐसा दिखेगा ना कुछ? Yes, sir. ऐसा दिखेगा? Yes, sir. फिर से देख लो एक बार। वो ट्रेसर हटा देता हूँ यार। चल एक बार फिर से देखते हैं। इस तरीके का मोशन दिखेगा, है ना? Yes, sir. दोनों मूव कर रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? Yes, sir. लेकिन अगर मैं अपना कैमरा यहाँ पे फिक्स कर दूं इसके ऊपर, देखो मैंने कैमरा इसको फॉलो करवा दिया, समझ में आ रहा है? अब कैमरा इसके ऊपर सेट है तो मोशन कैसा दिखेगा? मोशन ऐसा दिखेगा। अभी भी दोनों मूव करते हुए लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? Yes, sir. दोनों लगातार मूव कर रहे हैं। पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि आप अभी भी ना वो जो पीछे जो व्हाइट लाइंस लगी ना उसके रेफरेंस में देख रहे हो। एक काम करता हूँ, मैं पीछे जो व्हाइट लाइंस उसको हटा देता हूँ। मूव तो अभी भी कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? Yes. पर दिख रहा है क्या? समझ में आ रही बात? ये होता है Yes. रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? Sir, white वाला का path trace क्यों नहीं हो सर? ट्रेस में कर सकता हूँ, करना है तो बता कर देता हूँ ट्रेस। देखो ट्रेसर लगा देता हूँ हम भाई। लोग उस लाइन का फ्रेम से देख रहे थे, उसलिए हमें मोशन दिख रहा था, ऐसा कुछ। काम करते हैं दोनों को ट्रेस कर देता है। और बहुत मोटी लाइन से ट्रेस किया मैंने इस बार, तो थोड़ा सा मेहनत हो जाता है सब करने में। सर ठीक है सर, समझ गए। डायमीटर छोटा कर दो। ओके देखो ठीक है। Yes. Yes. अब देखो अभी मूव कर रहे हैं पर क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? No, sir. No, चलो sir. एक काम करते हैं, फिर वापस आते हैं और एक की वेलोसिटी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। बट इस वाइट वाले की वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है? Yes. वेलोसिटी एक्सेलरेशन 1 था ना, मैं इसको 2 कर देता हूँ। ओके बेटा, बढ़ गई इसकी वेलोसिटी। Yes, sir. अब देखें मोशन जरा। शाम को तो अभी ट्रैक कर रहा था, ट्रैक करना बंद कर देता हूँ और सिलेक्शन डोंट फॉलो। ऐसा मोशन दिख रहा है? Yes, sir. अगर मैं ट्रैकिंग ऑन कर दूंगा तो क्या दिखेगा? अभी भी दोनों मूव करते दिख रहे हैं। Yes, sir. ये दिख रहा है व्हाइट वाला तेज मूव कर रहा है, ऑरेंज कम धीरे मूव कर रहा है। Yes, क्यों? sir. क्योंकि अभी भी हम ग्रिड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अपना दिमाग में ना ग्रिड लाइंस फिट है। लेकिन अगर मैं ग्रिड लाइंस को हटा दूं और ट्रूली देखना चाहूँ कि सच में हमें क्या दिख रहा है बिना बायस के, तो हमें ये दिख रहा होगा। समझ में आ रही बात? क्या दिखा हमें? सिर्फ व्हाइट की रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है और ऑरेंज तो रेस्ट पे ही है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज क्या बोल रहा है? मैं यहाँ हूँ। पता है ना ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. तो रिलेटिव मोशन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ इससे कुछ और मतलब क्लियर तो पहले भी था, कन्विंसिंग हुआ है कि नहीं हुआ है थोड़ा सा? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर इसको बंद करते हैं। कहाँ थे भाई? जल्दी आओ, जल्दी आओ। हो गया ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा है, इसने कॉइन कॉस कर दिया।
आया ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? केस 2 आप लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है आंसर बताइएगा। -7 देखो इसकी वेलोसिटी तो कितनी है, ऊपर की तरफ है, लेकिन रिटार्ड कर रहा है, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। कितना एक्सेलरेशन दे रखा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कॉइन का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? जी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं ऊपर प्लस और नीचे माइनस लेके कन्वेंशन चेंज नहीं करता हूँ अपना, तो क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन एज सीन बाय मैन इज इक्वल टू -10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके कॉइन का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दो। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. समझ। देखो बेटा, पहले केस में क्या हो रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो उसके अंदर आदमी खड़ा है, तो आदमी लिफ्ट के हाथ ऊपर जाएगा, कितना एक्सेलरेशन जाएगा सर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जाएगा। कोई आपत्ति इसमें किसी को? नो सर। तो मैन का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कॉइन तो जैसे ही हाथ से छूट गया, अब लिफ्ट के अंदर है चाहे नहीं है, अर्थ तो उतना ही फोर्स से खींचेगी। यस। तो भैया ग्रेविटी का को कोई फर्क नहीं पड़ता लिफ्ट के अंदर हो कहाँ हो, ठीक है? तो उसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा? जी ही होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। पर लिफ्ट से देखने में क्या लगेगा? ग्राउंड का एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन, दैट इज -10 -2 -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा? यस। और अगर सेकंड केस में लिफ्ट नीचे लिफ्ट की वेलोसिटी तो ऊपर है बट रिटार्ड कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है ना, क्योंकि आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, आदमी का एक्सेलरेशन भी नीचे है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? यस। है ना? तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, और कॉइन का एक्सेलरेशन जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना निकलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन -10 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन -3 -7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिव्यांशु पक्का ना? Yes. जो हमने पहले पढ़ा वही यूज किया, कुछ नया नहीं लगाया, ठीक है? कॉपी कर लिया सबने? तो मिटा दूं? Sir, हो गई। हो गया? आगे बढ़े? यस। तो एक बार मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ रिजल्ट याद कराना है आपको। रिजल्ट क्या है भाई? अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो इसके अंदर g की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो g प्लस a हो जाएगी। हुआ था ना फर्स्ट केस में? 12 हो गया था ना? यस। Yes, sir. और वही लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो इसमें g की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी? g माइनस है। आया था ना 7? यस। Yes, sir. समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा बेटा, सिर्फ एक्सेलरेशन से मतलब है, वेलोसिटी से मतलब ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर ऊपर जाती तो जी प्लस है, नीचे जाती तो जी माइनस है। जाती नहीं है, एक्सेलरेट किधर कर रहे उससे मतलब है। दोनों केस में ऊपर ही जा रही थी, राइट? बस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा था, राइट? Yes, sir. यस। तो पहले एग्जांपल में मैंने वो ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करी है कि आपको सिर्फ एक्सेलरेशन देखना है, वेलोसिटी नहीं देखनी है। ओके बेटा? यस। आगे बढ़ जाऊं? यस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन किया था ना हमने ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में। यस सर। जरा लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करके देखो तो। तो इसमें तो 5 मीटर क्या आएगा इसका आंसर? तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 5 मीटर और सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि भैया एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, फर्क तो एक्सेलरेशन से पड़ रहा था ना। क्या बोलेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्क्रू एज सीन बाय लिफ्ट इज इक्वल टू u माइनस यू इज इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि जब स्क्रू खुला उस वक्त तो लिफ्ट के साथ ही जा रहा था ना वो। बोलो बोलो, जब ये स्क्रू यहां से खुलकर गिरा, यस सर। हेलो, उस वक्त तक तो लिफ्ट के साथ ही जा रहा था, तो इट्स लाइक ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम अ मूविंग बैलून, राइट? यस सो जैसे ही इसको ड्रॉप करोगे, इसकी इनिशियल, अगर लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, लिफ्ट की अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी u ही है। यस तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्क्रू एज सीन बाय लिफ्ट कितना हो जाएगा? u माइनस यू 0। एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू एज सीन बाय लिफ्ट कितना हो जाएगा? g वेक्टर माइनस, लिफ्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, दैट इज माइनस g, है ना? क्योंकि मैंने ऊपर प्लस ले लिया है, नीचे माइनस ले लिया, राइट? यस डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू एज सीन बाय लिफ्ट, देखो लिफ्ट के रेफरेंस में लिफ्ट तो रेस्ट पर है, स्क्रू क्या क्या करेगा? छत से ग्राउंड तक आके गिर जाएगा, छत से फ्लोर तक आके, राइट? ये हाइट h है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू एज सीन बाय लिफ्ट इज नथिंग बट माइनस h, राइट? बोलो, यस निकालना क्या है? टाइम। सर टाइम दे रखा 1 सेकंड, राइट? हाइट निकालना है, टाइम 1 सेकंड दे रखा है, राइट? सॉल्व करोगे क्या निकलेगा? है ना, जी को 10 लोगे तो 5 मीटर आएगा, 9.8 लोगे तो 4.9 मीटर आएगा। ऐसे में आंसर एग्जाम में होगा तो क्या लिखोगे? 4.9 मीटर लिखोगे, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। सेकंड पार्ट, भैया अगर इनिशियल वेलोसिटी 2u भी हो जाती तो क्या फर्क पड़ता? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्क्रू विच लिफ्ट तो 0 ही रहता ना। यस सर। यस सेम टू सेम इक्वेशन बनती, सेम टू सेम आंसर आता, फर्क ही नहीं Yes. पड़ता लिफ्ट की वेलोसिटी से कि स्क्रू को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे आके टकराने में, फ्लोर पे आके टकराने में। समझ में आई बात? यस समझ में आया कहीं? क्योंकि इक्वेशन में कहीं आएगा ही नहीं, वो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, राइट? यस तो अच्छा है कि खराब है ये? सर। बहुत कॉपी कर लो।
यस सर। देखो जो आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा होकर देख रहा है उसको क्या दिखा, स्क्रू था गिर गया, कुछ नहीं हुआ उसके लिए स्पेशल, दैट्स लाइक छत से स्क्रू गिर गया और कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ उसके लिए, है ना। यस। Yes, sir. अगले आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। हो गया कॉपी? तो चलो एक लिफ्ट लानी है। हम्म, लिफ्ट के अंदर आदमी ने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉइन 1 सेकंड में 6 मीटर गिरता है ना। तो हमें लिफ्ट का एक्सेलरेशन बताना है, राइट। तो सबसे पहले तो लिफ्ट बना लेते हैं, बना ली, ठीक है। इसके अंदर एक आदमी खड़ा करते हैं, किसको लाएं? सुपरमैन को ले आए? है सुपरमैन को? बैटमैन को ले आते हैं या आयरन मैन को ले आए? इन सबके अब्बा जान को बुलाते हैं, ठीक है। तो पहचानते हो ना कि भूल गए? यस हैं? चलो, तो इसने क्या देखा कि लिफ्ट के अंदर कॉइन 1 सेकंड में 6 मीटर गिर गया और इस वजह से इसका दुनिया से विश्वास उठ गया, उसने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, है ना। यही हुआ ना? सर आधा। आधी दुनिया को खत्म कर दिया, अच्छा ठीक है। वैसे कॉमिक में पूरी दुनिया को उड़ा चुका था, ठीक है, अकेला बचा था, पता है आपको। यस। मतलब पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं बचा था, ये अकेला बचा था। चलो, तो अ मैन ऑब्जर्व्स दैट इट टेक्स अ कॉइन, मैन मतलब जो भी है, 1 सेकंड में 6 मीटर गिर जाता है। मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 6 मीटर्स, टाइम 1 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन एज सीन बाय मैन लिख रहे हैं, या लिफ्ट लिख सकते हो, एक ही बात है। वो कितना है? 0 है, हमें ड्रॉप किया मानना पड़ेगा क्योंकि लिखा ही व्हेन ड्रॉप्ड। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन एज सीन बाय मैन निकालना है। पहले तो यही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। क्या आएगा? सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन एज सीन बाय मैन इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने नीचे की तरफ प्लस ले रखा है, ऊपर की तरफ माइनस ले रखा है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया ना। मतलब कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन मैं ऊपर की तरफ ए बोल देता हूं तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा? कॉइन जो है उसका एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ जी ही हो रहा होगा ना। और नीचे की तरफ प्लस है, ऊपर की तरफ माइनस है। मतलब क्या हो जाएगा? जी माइनस माइनस ए इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 12 माइनस जी, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 9.8, दैट इज इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई एक चीज बताया हूँ, जी को 9.8 यहाँ पे क्यों लिखे? एक चीज और, नॉर्मल तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में जो कंफ्यूजन होता है ना जी को 9.8 और 10 लेने में। देखो अक्सर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया 9.8 है, उसमें 1.2 ऐड होगा, जी प्लस ए होगा तो 11 हो जाएगा, इसलिए आपको 1.2 दिया जा रहा है। ओके बेटा, 10 लोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। खैर वो तो फालतू बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने वैसे भी सीख जाओगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ये g माइनस माइनस से इक्वल टू 12 के। ये होगा क्या? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना? जी है क्योंकि नीचे की तरफ प्लस है, और मैन कितना? लिफ्ट के बराबर माइनस है। यस सर।
ऐसे ही बताया था ना, जी प्लस ए हो जाएगा, डायरेक्टली बोल सकते थे। 12 कितना है, ये कितना हो गया, जी प्लस ए, बताया था ना, जब लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ ए हो तो जी इफेक्टिव कितना होता है, जी प्लस ए होता है, राइट। यस वही यूज़ कर लो, डायरेक्टली आ जाएगा। डायरेक्टली तो अभी भी आ रहा है, कौन सा तो मेहनत हो गई, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? लिफ्ट वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे अब सारे, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। रिजल्ट्स फॉर लिफ्ट बता ही चुका हूं, है ना। ऊपर जाते वक्त जी प्लस ए, नीचे अगर एक्सेलेरेशन ऊपर है तो जी प्लस ए हो जाएगा, जी इफेक्टिव। और अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ए। बता चुका हूं ना ऑलरेडी। यस यस आगे बढ़े फिर। अगला है प्रोजेक्टाइल इन अ लिफ्ट। अरे प्रोजेक्टाइल इन अ लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी तो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। और लिफ्ट के अंदर हम लोगों ने यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, लिफ्ट के अंदर। तो अगर फायर करेंगे तो वेलोसिटी u जो है वो किसके रेस्पेक्ट में आएगी, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ही आएगी ना। मतलब मान लो लिफ्ट के अंदर से गोली चलाओगे तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ना वेलोसिटी आएगी u। यस सर। यस थीटा भी लिफ्ट के अंदर ही है, ओके बेटा। तो ऐसे में लिफ्ट के अंदर ये मोशन ऐसा करेगा, तो इन देन इन रेफरेंस ऑफ लिफ्ट क्या होगा, जी की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, जी प्लस ए है, इसलिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी प्लस ए। इसका सर मैक्सिमम हाइट इनसाइड द लिफ्ट कितना हो जाएगा, ये वाला मैक्सिमम हाइट, लिफ्ट के फ्लोर से मैक्सिमम हाइट, तो ये हो जाएगा सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और सर इसका ये जो रेंज आएगा लिफ्ट के अंदर, ये रेंज कितना आ जाएगा, तो सर रेंज आ जाएगा सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। खत्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? गलत है ये, जी की जगह जी प्लस ए, यहाँ जी प्लस ए। समझ में आई बात? यस कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना है क्या? हाँ, ग्राउंड से देखोगे तो मोशन बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों सर, थोड़ी देर बाद ना लिफ्ट कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, मान लेते हैं उसका एक्सेलरेशन भी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u नहीं होगी बल्कि u प्लस वी हो जाएगी। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा टक 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 टक, और यहां कहीं पहुंचेगा, तब तक लिफ्ट यहां पहुंच जाएगी। समझ में आई बात? यस यस ग्राउंड के रेफरेंस में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सॉल्व ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी होगा, बता देता हूं, हम लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, पर ये आसान है ना। और आपको बोला जाए नहीं बताओ ग्राउंड के रेफरेंस में ये कहां पर मिलेगा, तो भैया ये आर तो पता ही है, यही निकालना है ना, है एच। ये एच कैसे निकलेगा तुम्हें, वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां टी कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट। आया ना, बोलो। यस भाई उतने टाइम में लिफ्ट जितना ऊपर गया वो निकाल लो, तो यहां से लेकर यहां तक का क्या हो जाएगा, आर आई कैप प्लस एच जे कैप स्मॉल एच जे कैप, हो गया काम। तो बेटर है ना, रेफरेंस फ्रेम में आप क्वेश्चन के बीच में इधर आधा इधर सॉल्व किया आधा उधर सॉल्व किया, इस तरीके से कूद फान कर सकते हो। ओके बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात समझ में? यस यस ये बताओ डिफिकल्ट लग रहा है कि अभी तक मजेदार लग रहा है? यहां तक आसान लग रहा था और ये डिफिकल्ट लगने लगा।
हाँ, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी। एक चीज बताइए लोगों ने, हाँ क्या हो रहा है और इसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या नहीं आता इसमें, आपको बताइए तो जरा। हम्म, अच्छा मुझे बताइए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालोगे? प्रोजेक्ट करते वक्त लिफ्ट की वेलोसिटी v थी और एक्सेलरेशन a था, क्या करोगे बताऊं? प्रोजेक्शन फॉर्म में मूविंग प्लेटफॉर्म तो आता है ना अपन को। यस तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी विद ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा प्लस v j कैप, राइट? ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया। तो tan phi वेयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज phi, tan phi इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस v अपॉन u cos थीटा। ये कॉपी नहीं करना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये ना h कॉपी करना है, ये पूरा पार्ट कॉपी नहीं करना, ठीक है, सिर्फ समझा दे रहा हूँ। कभी जरूरत पड़े तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर कॉपी करना चाहो तो कर लो, बट कंपलसरी नहीं है। अगर कॉपी कर रहे हो तो प्लीज साइड के डब्बे में करना, ताकि रिवीजन करते हो वहां पे जाके फंसो नहीं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है? ये जी है, ग्राउंड है। कोई दिक्कत है बेटा? यार कुछ लोगों को तकलीफ है क्या, 8 बजते ही कुछ लोग गायब हो जाते हैं। 2 लोग गायब हो गए 8 बजते ही। चलो आगे बढ़े। यस समझ में आया ना? देखो बेटा, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। नोट करोगे नहीं करोगे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्चुअल है। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वर्ड्स, जो सेंटेंसेस बता रहा हूँ, वो सेंटेंसेस दिमाग में बैठने चाहिए आपके। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दिमाग में बैठने चाहिए कि क्या चल रहा है, कि कुछ नया स्पेशल नहीं हो रहा है। चीज़ें बस रिलेटिव मोशन हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो। नहीं तो हर बार चोर पुलिस प्रॉब्लम बचपन में वैसे ही सॉल्व करते रहेंगे जैसे बचपन में सॉल्व किया था, है ना? यस Yes. तो अगला रिलेटिव मोशन इन 2D हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए की पोजीशन मान लेते हैं आर ए वेक्टर है, बी की पोजीशन मान लेते हैं आर बी वेक्टर है। तो पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी यही होगा ना, यही होगा ना, पोजीशन ऑफ ए यस एज सीन बाय बी। हम सीधे यहाँ पे वेक्टर का ट्रायंगल लॉ लगा के, ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है? आर बी वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर, यही ना कह रहा है? हो गया? यस इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। मैं ऑलरेडी पहले ही वेक्टर में घुस चुका था कि भैया फॉर्मूला वही रहने वाला है। इस बार मैंने अभी प्रूफ कर दिया, है ना? भैया बी से पूछोगे ए कहाँ है तो यही लाइन बताएगा ना, ये वाला वेक्टर बताएगा ना। यस और सिमिलरली फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सेलरेशन दोनों सेम रेफरेंस में मेजर किए गए हों, ये वेलोसिटी दोनों सेम रेफरेंस में मेजर करी गई हों, ये पोजीशन दोनों सेम रेफरेंस में मेजर की गई हों। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर कॉपी हो गया? फिर एक मिनट जल्दी 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 जल्दी। यस आगे बढ़े।
ट्राई करिए जल्दी जल्दी। से 10 ये क्या माइनस 10 आएगा। क्या? देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपन लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। ए और बी दोनों 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। कहा है कि ए ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और बी नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो सर ये रहा ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट, और सर ये रहा बी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या हुआ? बेटा जब ऐसे बोला जाए ना डायरेक्शन के साथ बताना पड़ता है, ठीक है। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ये क्या हो जाएगा? बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। अब देखो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन हमें ए में भी ऐड नहीं करना, हमें सबट्रैक्ट करना है। तो ये रहा आपका वेलोसिटी ऑफ बी का नेगेटिव, है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी वेक्टर। बेसिकली एक और चीज समझ लो, मान लो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालनी है ना। तो क्या करना है, बी को रोकना है। बी को रोकोगे कैसे? तो बी की उल्टी वेलोसिटी बी में ऐड करोगे, तो सब में उसकी उल्टी वेलोसिटी ऐड कर दोगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? सर क्या बता रहे हो? वो ये इसको बोलने का अलग तरीका होता है। अब आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आजकल क्या है कि ऑनलाइन भी चलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई वीडियो किसी और टीचर का देखें, वो कुछ ही और तरीके से बता दे, आप कंफ्यूज हैं सर वो क्या बोल रहा है, तो वो क्या बोल रहा है वो भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जनरली ये वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ, कभी कभार करता हूँ। पर क्या बोलते हैं कई बार कि देखो भैया मेरे को निकालनी वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बी को रोकना होगा। यस यही था ना, कंसिडरिंग रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी एट रेस्ट, राइट। तो बी को रेस्ट पे लाना है। यस सर। अब बी उधर जा रहा था तो बी को रेस्ट पे लाने का मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी उसमें सब्ट्रैक्ट करो। और रेफरेंस फ्रेम का ये गेम होता है कि अगर आप एक वेलोसिटी किसी एक में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, सबकी वेलोसिटी में से, ठीक है। तो बी की वेलोसिटी इधर थी 10 मीटर पर सेकंड, उसको उसमें से 10 मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो वेलोसिटी सब में से सब्ट्रैक्ट करी, यस तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 इधर 10 इधर, आ गया 10√2। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलोंग साउथ ईस्ट। यहां पे भी क्या लिखोगे? अलोंग 10√2 अलोंग
साउथ ईस्ट। अब किसी ने मेरे को आई कैप जे कैप में आंसर दिया था, उसके मैं क्या गड़बड़ बताता हूँ। इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपने बोला सर मैं ये सब झमेले पढ़ना नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट बोलूँगा। बोले क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा बेटा बोलूँगा सर कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 10 जे कैप, therefore velocity of A as seen by B is equal to 10 I cap minus 10 J cap, right? That is 10 root 2. मैग्नीट्यूड तो आ गया, यस पर इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, डायरेक्शन नहीं आया ना। तो आ तो गया सर आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप जे कैप तो आपने डिसाइड किया ना भाई, बोलो। यस सर। क्वेश्चन में तो मेंशन था नहीं, था क्या क्वेश्चन में मेंशन? नहीं था, इसलिए आपको ये आंसर आप 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप में आप आंसर लिख नहीं सकते। आपको आंसर में फाइनली क्या लिखना पड़ेगा? 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, यस देयरफॉर 10 रूट 2, डायरेक्शन क्या आएगा, ये वाला थीटा निकालेंगे, 45 डिग्री आ गया, इसलिए 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड अलोंग साउथ ईस्ट। अल्टीमेटली आंसर यही लिखा होगा। ओके बेटा, यस क्योंकि क्वेश्चन में अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में बात करें तो आप भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आंसर दोगे। यस और कई लोग क्या है ना 10 रूट 2 बोल के खुश हो जाता है, भैया 10 रूट 2 में ना आधा कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि आपने ऐड किया वो 10 या सब्ट्रैक्ट किया पता ही नहीं, दोनों से 10 रूट 2 आएगा, है ना। और कई लोग सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड करते थे, जब मर्जी सब्ट्रैक्ट करते थे, उनका जो इच्छा थी करते, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हर बार उनका आंसर सही आ जा रहा होता नंबर में, डायरेक्शन के लोग चिंता ही नहीं करते। तो ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि जब सही क्वेश्चन आएगा ना उसमें बोलेगा 10 रूट 2 अलोंग कौन सा डायरेक्शन, चारों ऑप्शन में 10 रूट 2 दे रखा होगा, डायरेक्शन बदल रखा होगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आगे बढ़े। यस देखो ये वाला मेथड बहुत अच्छा है, मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस कि ये वाला मेथड हम यूज करेंगे, मैं भी यूज करूंगा, मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद है। खासतौर से जब क्वेश्चन थोड़ा भी डिफिकल्ट होता है ना, तो यही मेथड काम आता है बेटा। इजियर क्वेश्चन में ये सब काम कर लोगे, उठपटांग चीजें, डिफिकल्ट आएगा तो यही करोगे, समझ में आई बात। पर आंसर रिपोर्ट कैसे करते हैं उसके लिए आपको अल्टीमेटली फिर से डायग्राम बना के आंसर फाइनली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ही देना होगा ऐसे क्वेश्चंस का। ओके बेटा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। यस आगे बढ़े फिर। यस यार एक्चुअली हाँ, मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, मेरे से बहुत बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बार बार, सर प्रैक्टिस सेशन। यार ये सब प्रैक्टिस सेशन ही तो चल रहा है ना यार। मैं फिजिक्स में थ्योरी के नाम पे प्रैक्टिस ही कराता हूँ, और क्या कराता हूँ। मेरे पास सच बताऊँ नए क्वेश्चंस नहीं बचते प्रैक्टिस सेशन के लिए, इसलिए मैं ये चाहता हूँ प्रैक्टिस सेशन में लूंगा, अपनी तरफ से भी क्वेश्चन दूंगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि 90% क्वेश्चन आपकी तरफ से आए डाउट्स की फॉर्म में, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, क्लास लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, क्लास लेने से पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम डाउट्स आपके एंड से आए, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें डाउट पूछिए, ठीक है। और डाउट जब शेयर करें ना एक स्टूडेंट, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स उस डाउट को सॉल्व करें, क्योंकि इससे क्या होगा ना, उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं आप समझिए, किस जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे वो किसी न किसी के डाउट होंगे। कौशिक का आंसर गलत है आपका, वो किसी न किसी के डाउट्स होंगे, हाँ या ना।
क्वेश्चन की क्वालिटी एक मिनिमम लेवल तो मेंटेन रहेगी ना उनमें। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के बाद बाकी लोगों के क्वेश्चंस भी जो डाउट भेजते हैं उसको सॉल्व करिए और उसके बाद उस क्लास को अटेंड करिए, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये ऑफलाइन में ये फ़ायदा नहीं हो सकता, ऑनलाइन में ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों चाहते हो कि सब काम टीचर ही करे, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट ही नहीं लगाते हो। आप सब लोग अगर हफ्ते में 2-2 क्वेश्चन भी भेज दोगे ना तो ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी सबके लिए, है ना। यस सब ठीक ठाक मतलब अच्छी प्रैक्टिस होगी, बट कम से कम एक क्वालिटी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी, राइट। अच्छे क्वेश्चंस के कम से कम ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्लीज़ इतना भी कर लीजिए ना। सब लोगों ने घर में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वीक में, 2-2 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन भेज दिया, तो अपने आप ही अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा क्लास में डिस्कस करने के लिए। मेरे को अपनी तरफ से क्यों भेजना पड़ रहा है मुझे समझ, आप नहीं भेजोगे तो मैं दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आपके डाउट्स डिस्कस हो, ज़्यादा फायदा करेगा। चलो आंसर किसी का आया? हाँ दिव्यांशु, आपका आंसर सही है। देखो भैया क्या है, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया बट डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, सेपरेशन पूछा ना, क्या पूछा है ना। देखो वेलोसिटी ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना होगा, ये तो 0 होगा, ये सबसे अच्छी बात है ना। एक ही पॉइंट से फेंका गया, इसलिए सेपरेशन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इनटू टाइम, राइट। हाँ है ना, बोलो। यस So all we need to do is find initial velocity of A as seen by B, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, राइट। अच्छे अच्छे क्वेश्चन उड़ जा रहे हैं ना इस कॉन्सेप्ट से, कि नहीं उड़ रहे हैं? उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं हवा में? यस तो हम क्या बोलेंगे सर, अगर नहीं, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, पर अगर नहीं समझ नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बाद शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करो, लिख लो सर वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 30 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 30 sin 37 डिग्री जे कैप, दैट इज इक्वल टू cos 37 डिग्री कितना होता है सर, 4/5 होता है, तो ये हो गया सर 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए। समझ में आई बात? यस अब वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -40 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस 40 sin 53 डिग्री जे कैप। cos 53 कितना होता है सर, 3/5 होता है, तो ये हो जाएगा सर ओके, ये -24 आई कैप प्लस सॉरी हाँ प्लस 32 जे कैप, है ना। सब गड़बड़ाया क्या? 30 तो इधर आ जाएगा 24, इधर आ जाएगा 18, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इधर की तरफ 24, इधर की तरफ 32, ठीक है। Therefore velocity of A as seen by B vector is equal to this minus this, तो 48 I cap minus 14 J cap, 14 आया, है ना, ठीक है, हो गया। यस तो मेरे को सिर्फ सेपरेशन में जो वेक्टर तो चाहिए नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू √48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आई बात? यस ठीक है। दिस मीन्स सेपरेशन इज इक्वल टू 50 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 मीटर्स। बस इसमें आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है, क्या
कि ऐसा ना हो कि सर 1 सेकंड से कम टाइम में ही कोई आके वापस ज़मीन पे गिर जाए, तो नहीं हो रहा है। अगर आप टी साइन थीटा बाई जी निकालोगे तो दोनों का ही टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकंड से ज़्यादा आया है, इसलिए आपका ये आंसर ठीक है। ओके बेटा, ओके। यस यस अब देखो, मैंने बोला था कि ये अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये कर लो, जिसको समझ में आ रहा है वो क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ ए ऐसी में बी करना है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को सबट्रैक्ट करेगा, इधर 30 इधर 40, और एंगल कितना दोनों के बीच में, ये 37 53 और 37 मिला के 90 हो जाएगा, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल में 90 डिग्री होगा। यस तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इन दोनों का सम, दैट इज 50 आएगा कि नहीं आएगा, यस बोलो आएगा कि नहीं। यस ये अगर आपसे जोड़ोगे तो ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। ऐसे देखो ना, इधर 30 है इधर 40 है, ये रिजल्टेंट निकाला आपने, तो ये एंगल 53 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। यस यस ये 40 है ना, ये ट्रायंगल देखो, ये 53 डिग्री हो गया, तो इसके हाथ ये 53 डिग्री के एंगल पे आया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 53 माइनस 37 16 डिग्री के एंगल पे आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमें निकालना नहीं, पर अगर निकालने की जरूरत हो तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, ये समझाना चाह रहा हूँ। ओके, वो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, मैं अपनी तरफ से एक चीज एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। आंसर कितना है 50 मीटर्स। तो करना क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, टाइम से मल्टीप्लाई किया, आंसर। मतलब दो प्रोजेक्टाइल के बीच में सेपरेशन जो है ना, ध्यान दीजिएगा बेटा, सिर्फ वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू other projectile will always be directly proportional to time, right? यस अच्छा है कि नहीं है, एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। यस चलो, तो अगला टॉपिक है हमारा रिवर प्रॉब्लम। देखो प्रोजेक्ट आपका सब कुछ हो चुका है, रिलेटिव मोशन में सारे कॉन्सेप्ट में कवर कर चुका हूँ, पर क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड वेराइटीज़ होती हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही पढ़ाया ही जाता है थ्योरी के नाम पे इस चैप्टर में, अदरवाइज तो 3 फॉर्मूले बता के चैप्टर खत्म है ना। तो रिवर प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन, मतलब ही हम इसमें क्या करने वाले हैं। रिवर फ्लो कर रही है, मान लेते हैं कि आपकी रिवर फ्लो कर रही है, कहाँ गया पेन, वेलोसिटी यू से, ठीक है। इसके अंदर एक बोट है, आदमी स्विम कर रहा है, जो भी है। एक बात बताइए, अगर इस बोट में चप्पू ना भी चलाया जाए, इंजन ना भी चलाया जाए, तो ये बोट क्या ऑटोमेटिकली वेलोसिटी यू से जाएगी, यस सर है ना। और देयर इज ए टर्म कहा जाता है रोइंग वेलोसिटी, बोट के लिए रोइंग वेलोसिटी कह सकते हैं, या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट की जगह स्विमर भी हो सकता है ना, यस इन स्टिल वाटर, मतलब स्विमिंग पूल में। अगर स्विमिंग पूल में बोट चला रहे हो या स्विमर स्विम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, या लिखा जाता है स्विमिंग वेलोसिटी सिंपली। और अगर मान लीजिए स्टीमर वगैरह कुछ है जो इंजन से चलता है, तो उसमें आपका इंजन फंक्शन बोला जा सकता है। इंजन फंक्शन का मतलब ये नहीं होता, इंजन फंक्शन का मतलब इंजन की तरफ से जो एफर्ट लग रहा है वो वेलोसिटी नहीं होता, बट इंजन फंक्शन का यूज करके बताया जा सकता है। समझ में आई बात। ऑल ऑफ दीज आर क्या है, ये सब क्या है जो यहां लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर को रोक दो, मतलब वाटर के रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये, हाँ या ना। यस मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो v है, तो ये नीचे कितनी स्पीड से जाएगा ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, सर v प्लस नीचे, मैंने नीचे बोल दिया क्यों, क्योंकि रिवर नीचे ही फ्लो करती है ना, है ना। अपने आप पानी ऊपर चढ़ेगा क्या कि नीचे जाएगा,
यस सर। तो इसलिए इसका नाम अंग्रेजी में भी वही है, डाउन स्ट्रीम। क्या नाम है? यस सर। डाउनस्ट्रीम। ठीक है, हालांकि उसका कारण कुछ और है, स्ट्रीम के साथ जाने का लिए डाउन स्ट्रीम बोलता है, बट समझ में आ गई बात? यस डाउन स्ट्रीम। तो अगर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस यू। इसको निकालने का एक और तरीका क्या, देखो सही तरीका, सबसे अच्छे तरीके से जो हमको समझ में आता है, जो मेरे को बचपन से समझ में आया है, बचपन मतलब क्लास 6 से, क्लास 6 में भी था ये मैथ्स में, यस सर। जो मुझे साफ साफ समझ में आता था बचपन में, वो क्या था कि यार खुद से v से जा रहा है, रिवर u से लेके और चली जाएगी तो टोटल v प्लस यू हो जाएगा, कहानी खत्म, यस सर। है ना? पर आपको बुक्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे पता नहीं, उनको बेसिक अकल है कि नहीं है। क्लास में, स्कूल में टीचर्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, भगवान जाने क्यों, बेसिक अकल है कि नहीं है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि सर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू v, दिस मीन्स velocity of boat minus velocity of river is equal to v, this means velocity of boat is equal to v plus velocity of river that is equal to v plus u। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, डायरेक्टली भी तो बोल सकते थे ना, यस सर। लेकिन जान लो भैया, हर जगह यही लिखा रहता है तो जानने में कोई हर्जा तो नहीं है ना? है क्या? सर। क्या? नो सर। तो बेसिकली ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से है? रिलेटिव मोशन से है। आप समझिए, जब मैं बोल रहा हूँ ना स्टिल वाटर, मतलब पानी को रोक दो, तो पानी के रेफरेंस फ्रेम में बता रहा है इफेक्टिवली। तो ये लैंग्वेज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आपने बताया था वी यू, यहाँ पे सर यूट पटांग लिख दिया था, रोइंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोथ, या फिर स्विमर इन स्टिल वाटर। सर इसका क्या मतलब है सर? समझ में आ गया ना सबको? यस वही बोट अगर ऊपर जाएगी तो कितनी वेलोसिटी जाएगी? सर। v माइनस v से तो खुद चली, u से रिवर नीचे ले आई, तो कितना बचा? v माइनस यू बचा कि नहीं बचा? यस सर। सर इसमें कैसे करोगे? तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर को आप माइनस वी लिख दो, या माइनस वी प्लस यू आ जाएगा, या फिर माइनस ऑफ वी माइनस यू हो जाएगा, राइट? माइनस क्या बता रहा है कि रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? यस समझ में आई बात? तो बेसिकली v माइनस यू अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाते वक्त v प्लस यू, अपस्ट्रीम जाते वक्त v माइनस यू। लेकिन ये स्पीड बता रहा हूँ, डायरेक्शन इसमें आप प्लस माइनस लगा के चेंज हो सकता है, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं सर कि डाउन स्ट्रीम में रिवर बोट तेज चलेगी, अपस्ट्रीम में बोट धीरे चलेगी, और ये होना भी चाहिए ना। बोट चलेगी तो ऐसी चलेगी ना, दिखने में कुछ ऐसा लगेगा ना बेटा, डाउन स्ट्रीम तो तेजी से निकल के ऊपर, यस सर। अपस्ट्रीम धीरे आ रही है, यस है ना? यस सर। और झंडा किधर जाएगा? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? सर वेलोसिटी ऑफ बोट। नहीं, झंडा उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी विद रिस्पेक्ट टू बोट। यस बोट के रेफरेंस फ्रेम में जो डायरेक्शन विंड का होगा ना, उस डायरेक्शन में झंडा जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बस ये लैंग्वेज बता दिए, धन को उसका ध्यान रखना। अंग्रेजी की क्लास तो है नहीं, फिर भी अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, क्या करें? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। फटाफट बताइए। सर 2L/V प्लस यू। पक जाते हुए कितना होगा? v प्लस यू, और b से वापस आते हुए कितना होगा? v माइनस। तो टाइम कितना लगा सर? l अपॉन v प्लस यू प्लस l अपॉन v माइनस यू।
2VL अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आई बात? Yes, sir. लल्लू क्वेश्चन नहीं करोगे? हो गया? अब आप लोग प्लीज ये सीनरी बनाने मत जाइएगा, पेड़ पौधे। अपने रिवर कैसे बनेगी? इधर ये बन गई रिवर, हो गया रिवर, है ना? Yes, sir. मैन कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा, मैन ऐसे बनेगा। ठीक है? जाएगा कितनी स्पीड से? तो v प्लस यू से। आएगा कितनी स्पीड से? तो v माइनस यू से। ओके? अच्छा, Yes. मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल देता कि मेरे पास दो लॉक्स हैं, या दो लॉक्स की जगह आप बोल सकते हो मैंने प्लास्टिक का कोई बॉल डाल दिया है रिवर के अंदर, ठीक है? वो दो बॉल्स हैं, इन दोनों बॉल्स के बीच में डिस्टेंस एल है, और आदमी क्या करता है, इस बॉल से शुरू करता है, उस बॉल तक जाता है, फिर उस बॉल को टच करके वापस इस बॉल तक आता है। टच नहीं करता, वहाँ तक पहुँच के वापस आता है। तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा? सर इतना ही टाइम। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बॉल भी तो वेलोसिटी यू से जा रही होगी ना? हाँ? Yes, sir. और ये जाते हुए कितने से आ रहा होगा? वी प्लस यू से। आते हुए कितने से आ रहा होगा? वी माइनस यू से, है ना? है ना? Yes, sir. जाते हुए इसकी वेलोसिटी इस बॉल के रेस्पेक्ट में कितनी होगी? So b plus 2u. अरे वी प्लस यू माइनस यू, वी। सर वी। और आते वक्त सर वी माइनस 2। सही से कैलकुलेट करके दिखाओ, डायरेक्शन के साथ करके देखो। लौट तक हो जाएगा माइनस वी माइनस यू, दैट इज इक्वल टू माइनस वी, राइट? यस Sir, और एक बार explain लौटते वक्त इसकी स्पीड वी माइनस यू है, बट वेलोसिटी कितनी है? माइनस वी माइनस यू है ना? Yes. Yes. उसमें से u सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आया? माइनस वी आया। मतलब लौटते वक्त इसकी वेलोसिटी इधर भी होगी, जाते वक्त इसकी वेलोसिटी इधर भी होगी। तो जाने में कितना टाइम लगेगा इस बॉल के रिस्पेक्ट में? एल अपॉन वी। आने में एल अपॉन वी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12/v, Yes, sir. है ना? है ना? Yes, sir. इसको सॉल्व करने का एक और तरीका देखो सर, रिवर के रेफरेंस में चले जाते हैं, ठीक है? रिवर के रेफरेंस में जाने से फायदा पता है क्या हुआ? सोचो। हम लोग व्यू को जीरो ले। ये रेस्ट पर ये तो v से जाएगा, v से आएगा, क्योंकि इसकी Yes. वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो v ही है। तो टाइम कितना लगेगा? l/v जाना, l/v आना, 2l/v, कहानी खत्म। Yes, sir. रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से कितना जबरदस्त फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है? पहले भी मैंने रेफरेंस फ्रेम चेंज करके ही निकाला है, पर प्योर पुलिस वाला प्रॉब्लम बना के सॉल्व किया, बहुत मेहनत है उसमें, है ना? Yes. Yes, sir. तो दूसरा वाला तो मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, बस आपको बता दिया है, ध्यान रखना, जीवन में काम आएगा कभी ना कभी। ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। Yes. रिवर के रेफरेंस में जाने पे आदमी की स्विमिंग की स्पीड डाउन स्ट्रीम भी v, अप स्ट्रीम भी v। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। सर अगर हम लोग इसमें
रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिवर से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। हो सकता है। हुआ? कॉपी हो गया? क्वेश्चन कॉपी हुआ कि नहीं? सॉल्व के बारे में बात नहीं कर रहा, Yes, sir. कॉपी हो गया? यस देखो भैया, ये क्वेश्चन है आपके IE इरोडो बुक का, और ये क्वेश्चन उस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग 2.5 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद उस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आई बात? और मैंने डायग्राम बना के दे दिया काफ़ी कुछ। बुक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सीधे बिना कुछ और सॉल्व किए अगर आप इरोडो सॉल्व करने जाओगे तो पूरा जीवन झंड हो जाएगा, कुछ भी करने का टाइम नहीं बचेगा, सारे सब्जेक्ट बर्बाद हो जाएंगे, इंक्लूडिंग फिजिक्स। ओके, तो पहले आप बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे हर एक सब्जेक्ट के। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फिजिक्स में स्पेशल इंटरेस्ट है, देन ओनली यू विल ट्राई इरोडो। और सिर्फ वही बच्चे जो जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, बाकी जेई मेन टारगेट करने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं छुएंगे, और मेडिकल टारगेट करने वाले बच्चे तो देखेंगे भी नहीं किताब की तरफ। ठीक है बेटा? ओके, कोई दिक्कत है ना? अब देखो पॉइंट ए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टीमर है। अब स्टीमर मेरे पास था नहीं, मैंने बोट ही डाल दी। ठीक है, स्टीमर जो कांस्टेंट इंजन फंक्शन से चलती है, ये एक लॉग को क्रॉस करती है, और लॉग देखो रिवर के बराबर स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा? यस वो लॉग को क्रॉस करता है पॉइंट ए पे। स्टीमर अपना जर्नी कंटिन्यू करता है और 1 घंटे बाद इमीडिएटली टर्न बैक कर जाता है। ऑन इट्स वे बैक, वापस आते वक्त फिर से सेम लॉग से मिलता है। कहाँ पर मिलता है? 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए मिलता है। वी नीड टू फाइंड द फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पॉइंट ए पर स्टीमर ने लॉग को क्रॉस किया, स्टीमर भी जा रहा है, लॉग भी जा रहा है, और यहाँ पे जाके स्टीमर मुड़ गया और यहाँ मिला। ये वाला पॉइंट क्या है? मान लेते हैं पॉइंट बी है। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 6 किलोमीटर। एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि ये जब टर्न किया है तो टाइम कितना हो रहा है? 1 आवर। ठीक है, यस आपको बताना है इस रिवर की वेलोसिटी कितनी है। रिवर के बारे में कोई बात नहीं की गई, पर रिवर की वेलोसिटी आपसे पूछ ली गई। तो हम क्या बोलेंगे? सर मान लेते हैं कि रिवर की वेलोसिटी u थी, तो जो लॉग था यहाँ पर, लॉग तो मैंने आगे पहुँचा दिया, जो लॉग था यहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? u ही होगी ना। यू u हमें निकालना है, डिस्टेंस पता है। अगर हमें टाइम पता होगा तब भी u निकल जाएगा ना, कि नहीं निकलेगा? यस तो बेसिकली मैंने बोला भाई मेरे को टाइम निकालना है, जाने का टाइम दे रखा है, आने का टाइम निकालना है ना? समझ में आई बात? ये स्टीमर कितनी स्पीड से जा रहा होगा डाउन स्ट्रीम? मान लेते हैं इसका इंजन फंक्शन v है तो v प्लस यू से जा रहा था, और लौटा कितनी स्पीड से? ये v माइनस यू से, है ना? लेट्स से कि यहाँ पर जो टाइम लगा है, टोटल टाइम t है। ठीक है, 6 किलोमीटर से टाइम t में लगा है, तो इसको वापस आने में कितना टाइम लगा होगा? t माइनस 1 आवर लगा होगा कि नहीं लगा होगा? Yes. यस सर है ना? कोई दिक्कत है इसमें?
No, sir. ओके, तो अब मेरी इक्वेशन क्या आएगी, देखिए मैं लिखूंगा, ग्राउंड रेफरेंस से मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कि v प्लस यू इंटू 1r, ये वाला डिस्टेंस हो गया, आया ना, Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस v माइनस यू इंटू टी माइनस 1। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. दिस मीन्स v प्लस यू इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, यू टी प्लस वी टी माइनस वी माइनस यू टी प्लस यू, राइट? Yes, sir. Yes. तो इस u ने इस u को काट दिया, इस ut ने इस ut को काट दिया, दिस इम्प्लाइज 2v इज इक्वल टू वी टी, दैट मीन्स टाइम कितना लगा, 2 hours। दिस मीन्स u कितना हो गया, 6 किलोमीटर बाय 2 hours, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात, Yes, sir. Yes, sir. है ना? बेसिकली हमने ये देखा कि जाने में 1 घंटा लगा, टोटल टाइम 2 घंटा लगा, मतलब जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में। Yes. इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, ऑल्टरनेट। इन रेफरेंस ऑफ रिवर, जैसे ही मैं रिवर के रेफरेंस में गया, रिवर का क्या हुआ, रिवर तो रेस्ट पर है। Yes, sir. लॉग का क्या हुआ, लॉग भी रेस्ट पर है। Rest. स्टीमर का क्या हुआ, सर जाते वक्त स्पीड v है और आते वक्त भी स्पीड v ही है, इसलिए जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. दैट इज 1 hour। टोटल टाइम 2 घंटे, 2 घंटे में 6 किलोमीटर, स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? Yes. आसान है कि इजी है? Yes. इजी नहीं है बेटा। अगर आपको सब कुछ बता ही दिया जाए तो सब कुछ ही इजी लगेगा, खुद से सोचो तब ना बोलोगे। Yes, sir. बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि भैया हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कई बार रिवर के रेफरेंस फ्रेम में भी जा सकते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे की डिस्कशन के लिए। अभी रिवर प्रॉब्लम्स बाकी हैं मेरे दोस्त, लेकिन मतलब रिवर प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन हो गया है, खत्म हो गया है, रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन बाकी है। ओके बेटा, Yes, sir. ये बताओ अभी तक चैप्टर कैसा लग रहा है? मजेदार लग रहा है, इजी लग रहा है, Yes, sir. बोरिंग लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? मजेदार या बोरिंग, इजी या डिफिकल्ट? मजेदार। मजेदार एंड डिफिकल्ट। सर मजेदार, Yes, sir. Difficult. मजेदार और सर दिमाग आप कर रहे हो इसलिए इजी लग रहा है, सर अपने से करेंगे तो थोड़ा खुद सा से करोगे तो सोचना काफ़ी कुछ है, Yes, ठीक है, sir. और इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि यार बात में आपको साफ साफ बोल दे रहा हूं, मैं आपको 1000 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके दिखा दूंगा ना, 1001 का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप अपने से 150-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो अच्छे से, तो आप उससे मच बेटर स्टेट में होगे। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपके डाउट्स सारे क्लियर कर सकते हैं हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में, उसमें कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। ऑनलाइन का जितना नुकसान है उतना कुछ हद तक फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। सो प्लीज़ फ़ायदा उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, डाउट भेजिए। मैं चाहता हूँ आप ही का डाउट डिस्कस हो डाउट सेशन में या फिर प्रैक्टिस सेशन में, मेरे को अपनी तरफ से अलग से क्वेश्चन ना देने पड़े। ठीक है बेटा? सर 7th का एग्जाम में रिलेटिव मोशन आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ओके ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय बेटा। Bye.